औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वज़ाइफ मीडिया के प्यारे नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको जो वजीफ़ा बताने जा रहे हैं ये कुरान पाक की एक अजीम सूरह मुबारका पर मुश्तमिल है। और इस सूरह मुबारका के अमल को आपने निहार मुँह यानी सुबह जब आपकी आँख खुले तो उस वक्त आपने इस अमल को करना है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि इस अमल के करने से इंशाअल्लाह आपके पास इतना पैसा आ जाएगा, इतनी माल और दौलत आ जाएगी कि आप और लोगों में बांटेंगे। अगर आप गरीब हैं और आपके माली हालात ठीक नहीं हैं तो इस अमल की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके घर में खुशहाली लाएगा और आपके घर में खैर और बरकत का नज़ूल होगा। इस अमल का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपके अड़ोस पड़ोस जितने भी घर हैं, आपके एक अमल करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके घरों में भी खुशहालियाँ अता कर देगा। क्योंकि आज जो वजीफ़ा हम आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुए हैं ये कुरान पाक की अजीम सूरह मुबारका में से एक सूरह मुबारका है। इस अमल की सबसे बेहतरीन बात यह है कि ये अमल हमारी बहुत सारी बहनों और प्यारे भाइयों का आजमाया हुआ ख़ास और आजमूदा अमल है। प्यारे नाज़रीन, आज का वजीफ़ा सूरह कौसर जो कि कुरान पाक के 30वें पारे में मौजूद है, इस सूरह मुबारका का ये ख़ास वजीफ़ा है। आज की इस वीडियो में हम आपको सूरह कौसर पढ़ने का ऐसा ज़बरदस्त तरीका बताएंगे और यकीन जानें कि हमारे बतलाए हुए तरीक़ाकार के मुताबिक अगर आप सूरह कौसर को इस तरतीब के साथ पढ़ लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपका कोई भी माली मसाइल हैं, माली तंग दस्तियाँ हैं तो वो इस अमल की बदौलत हल हो जाएंगी। बुनियादी तौर पर बुजुर्गान दीन ये वजीफ़ा उस सूरत में लोगों को देते हैं जब लोगों के माली हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हों, यानी उनके घर में खैर और बरकत का नज़ूल नहीं है, घर में बीमारियों ने डेरे डाल रखे हैं, यानी हर वक्त परेशानी और उनको मुसीबतों का सामना रहता है। तो ऐसे मेरे बहन भाई, आज खुदारा सूरह कौसर का जो ख़ास वजीफ़ा आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा ये आपने पूरे तन मन और शौक़ के साथ आपने इस अमल को करना है। प्यारे नाज़रीन, कौसर एक चश्मे का नाम है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़े के तौर पर देंगे। प्यारे नाज़रीन, इमाम बुखारी में दर्ज है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मानने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले सारे लोग कौसर जो एक नदी है उस मुकाम पर सारे जमा होंगे। अगर सूरह कौसर का नज़ूल देखा जाए तो इसका नज़ूल बड़ा ही ज़बरदस्त है, क्योंकि जाहिलियत के दौर में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लख्त जिगर का इंतकाल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े ही रंजीदा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुख से भरे हुए थे। ये दुख वही समझ सकता है जिसका कोई जवान बेटा फौत हो जाए। तो जो मुशरिकीन मक्का थे, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के दुश्मन थे, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंज मारना शुरू कर दिए और कहना शुरू कर दिया कि नाउज़ बिल्लाह, अब तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई नरीना औलाद नहीं है। नरीना से मुराद कि इनका कोई बेटा नहीं है, तो अब नाउज़ बिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ीद रंजीदा हो गए। तो तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत जोश में आई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनाम के तौर पर सूरह कौसर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर नाज़िल की। इस सूरह कौसर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आब कौसर की बिशारत दी और दूसरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप परेशान ना हों, आपको जो अबतर कहते हैं हकीकत में वही अबतर हैं। और आज देखा जाए तो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबतर कहकर पुकारते थे, आज उन लोगों का नाम और निशान बाकी नहीं है और हमारे और आपके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया जानती है। इसलिए ज़्यादातर कहा जाता है कि जब भी आपको दुश्मन का खौफ हो या आपको नौकरी से निकाले जाने का गम हो या आपने अपने कारोबार में पैसा लगाया है और आपको उन पैसों का डूब जाने का ख़तरा हो, यानी किसी भी किस्म के डर के हवाले से
आप सूरह कौसर को कसरत के साथ पढ़ना शुरू कर दिया करें। यकीन जानें कि आप सूरह कौसर को जब कसरत के साथ पढ़ेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप पर ऐसा खुसूसी रहम व करम का मामला अता करेगा कि आपकी वो मुसीबत और परेशानी फ़ौरन टल जाएगी। अगर आप गरीब हैं, आपके पास नौकरी नहीं है, आपके घर के हालात ठीक नहीं हैं, तो यकीन जाने मेरे प्यारे भाइयों और बहनों कि इस अमल की बदौलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके घर में ज़रूर खुशहालियाँ लाएगा। बस शर्त यही है कि आपने इस वजीफ़ा को 7 दिन तक लगातार पूरे शौक़ के साथ, पूरे कामल ईमान और यकीन के साथ और जिस तरतीब के साथ हम आपको बताएंगे उसी तरतीब के साथ आपने इस अमल को करना है। तो प्यारे नाज़रीन, सूरह कौसर का जो अमल हम आपको बताने जा रहे हैं, इस अमल को आपने इस तरीक़ाकार से करना है कि आपने सुबह निहार मुँह यानी सुबह उठते साथ ही आपने सूरह कौसर का ये ख़ास वजीफ़ा करना है। वजीफ़ा को आपने इस तरह शुरू करना है, चूँकि ये रबीउल अव्वल का अज़ीम महीना है, जितना हो सके आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद पाक का नजराना पेश करें। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि जब आप निहार में उठें तो सबसे पहले आप 21 मरतबा दरूद इब्राहिमी लाजमी पढ़ें। अगर आपके पास वक्त कम है तो फिर आप कम से कम 3 मरतबा लाजमी दरूद इब्राहिमी या जो भी दरूद पाक आपको आता है वो आप पढ़ लें। 21 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने सूरह कौसर को 141 टाइम यानी 141 मरतबा पढ़ना है। जब आप सूरह कौसर को 141 मरतबा पढ़ लें तो उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक सिफाती नाम या रज़ाक़ु, या रज़ाक़ु, या रज़ाक़ु यानी ए रोज़ी देने वाली ज़ात। याद रहे कि जब आप या रज़ाक़ु का विर्द कर रहे हों तो आपने अपनी आंखें बंद रखनी है और आपकी जो भी परेशानियां हैं, आपके घरेलू मसाइल हैं, आपके घर में तंगदस्तियां हैं, या आप कर्ज़ के बोझ तले दबे हैं, या बच्चों या बच्चियों के रिश्तों के मसाइल हैं, ये सारी बातें आपने अपने जहन में रख कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस पावरफुल नाम यानी या रज़ाक़ु, या रज़ाक़ु, या रज़ाक़ु को पढ़ना है। या रज़ाक़ु को आपने एक तस्बीह यानी 100 मरतबा पढ़ना है। अब इसकी तरतीब ऐसे हुई कि आपने 21 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है, उसके बाद आपने 141 की तादाद में सूरह कौसर की तिलावत करनी है, उसके बाद 100 मरतबा आपने या रज़ाक़ु पढ़कर आखिर में दोबारा 21 या 3 मरतबा दरूद पाक पढ़कर इस अमल को मुकम्मल कर लेना है। लेकिन याद रहे कि निहार मुँह यानी आपने सुबह के वक्त इस अमल को करना है। अब आप ये अमल वज़ू के साथ या वज़ू के बगैर भी कर सकते हैं। 7 दिन लगातार आप इस अमल को करें, रिज़ल्ट आपके खुद सामने होंगे। लेकिन शर्त यही है कि आपने सच्चे दिल के साथ इस अमल को करना है। प्यारे नाज़रीन, आज की वीडियो हमारी एक छोटी सी काविश थी। इसी के साथ आप तमाम बहन भाइयों से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।